जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मिसाइल के पार्ट 2 के बारे में। कल के वीडियो में हम लोग समझे थे मिसाइल के पार्ट 1 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहले सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है। देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल कहते किसको है, तो देखिए सरफेस का मतलब होता है भूमि और एयर का मतलब होता है हवा। जो मिसाइल यानी भूमि से हवा में मार करती है उस मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। जैसे देखिए कोई भी दुश्मन देश, जैसे मान लीजिए कि चीन का कोई भी एयरक्राफ्ट इंडिया के बॉर्डर में आ गया, या कोई भी जहाज मान लीजिए कि इंडिया के बॉर्डर में आ गया, या कोई भी चाइना के ड्रोन इंडिया के बॉर्डर में आ गया, उसको मार गिराने के लिए किसको तैनात किया जाता है इंडिया के बॉर्डर पर, तो सरफेस टू एयर मिसाइल को तैनात किया जाता है। ये मिसाइल क्या होता है कि रेडार सिस्टम से कनेक्ट रहता है, यानी रेडार सबसे पहले इस सरफेस टू एयर मिसाइल को सबसे पहले ये सूचना देगा कि देखिए ये मिसाइल सबसे पहले किसको सूचना देगा, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल को सूचना देगा कि यहाँ पर कोई भी हमारे देश के दुश्मन देश के जहाज इंडिया के बॉर्डर में क्रॉस कर गया है। यानी देखिए चाइना के कोई भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या हवाई जहाज यानी इंडिया के बॉर्डर में जैसे ही आएगा उसको क्या करेगा कि उसको सबसे पहले रडार उसको देख लेगा, और देखने के बाद इस सूचना किसको दे देगा, तो ये सूचना दे देगा सरफेस टू एयर मिसाइल को। जैसे ही सरफेस टू एयर मिसाइल को सूचना देगा उसको क्या किया जा सकता है कि उसको मतलब कि ज़मीन से ही फायर कर दिया जाता है। जो ज़मीन से फायर किया जाता है उसी मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। सरफेस टू क्या कहते हैं, एयर मिसाइल कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल कहाँ तैनात की जा सकती है, तो इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। जैसे हम लोग पठानकोट के बॉर्डर पर, वहाँ पर पंजाब वाला बॉर्डर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल को तैनात कर सकते हैं। देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल हमेशा बचाव के काम में आती है। समझ में आया? ये क्या होता है कि दुश्मन देशों को जहाज या एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम होता है, इसलिए इसको क्या नाम रखा है, सरफेस टू एयर मिसाइल रखा है। समझ में आया? तो सरफेस टू एयर मिसाइल कहाँ तैनात की जा सकती है, तो ये किसी भी पड़ोसी देश, जैसे किसी भी पड़ोसी देश का मतलब ये समझिए कि जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, या चीन का बॉर्डर हो, या नेपाल का बॉर्डर हो, या किसी भी देश का बॉर्डर हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, यानी एयर डिफेंस सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल को क्या करते हैं, तैनात कर देते हैं। इसी मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। आइए हम लोग समझेंगे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। देखिए एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए एयर डिफेंस सिस्टम, एयर का मतलब होता है हवा, और डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, और है ना, यानी डिफेंस का मतलब रक्षा और सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। तो देखिए जो मतलब कि हमारे देश के लिए मतलब कि क्या हो, एक रक्षक हो, यानी रक्षक का मतलब हो कि हवा में आ रहे एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स किसी को मतलब कि हवा में ही ख़त्म कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम यानी रूस के पास है, जिसका नाम है S-400, यानी S-400 मिसाइल सिस्टम को बनाया किसने है, तो रूस ने बनाया है। इसी का नाम है एयर डिफेंस सिस्टम। तो रूस द्वारा सबसे पहले क्या विकसित किया गया है, तो सबसे पहले विकसित किया गया है दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है एयर डिफेंस सिस्टम। इसी को हम लोग कहते हैं S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसको विकसित किसने किया है, तो रूस ने किया। ये दुनिया का सबसे घातक या दुनिया का सबसे खतरनाक ये एयर डिफेंस सिस्टम है। समझ में आया? एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने क्या किया है, इसको खरीदा है। किस लिए खरीदा है, क्योंकि देखिए हम लोग को सबसे ज़्यादा रक्षा मतलब कि दो देशों से ज़्यादा विवाद रहता है। एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का नाम है चीन। ये दोनों देशों से हम लोग को हमेशा मतलब कि विवाद रहता है, इसलिए
इनको सबक सिखाने के लिए इंडिया ने क्या किया है कि S-400 मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद रखा है। और ख़रीदा है काहे लगी? अपने बॉर्डरों को रक्षा करने के लिए, अपने देश को रक्षा करने के लिए। ये किससे खरीदा है? तो ये रूस से खरीदा है। यानी रूस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री दोनों के बीच में ये क्या हुआ है, ये सौदा हुआ है। ये भारत में ये अभी फिलहाल मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम अभी तैनात है, समझ में आया? तो भारत में ये एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 2 गो आ गया है और 2 गो आना और बाकी है, समझ में आया? तो भारत ने ये डिफेंस सिस्टम किससे खरीदा है? रूस से खरीदा है। दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम किसके पास है? तो ये रूस के पास है, जो भारत ने इसको परचेज कर रखा है ना? तो भारत ने इसको खरीद कर रखा है। देखिए ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम क्या है कि एयर डिफेंस सिस्टम यह ज़मीन से हवा में मार करने वाली एक प्रणाली होती है जिसका नाम क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम, समझ में आया? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे S-400 की मारक क्षमता कितना किलोमीटर होता है, तो S-400 जो रूस ने विकसित किया है इसका मारक क्षमता 400 किलोमीटर दूर आ रहे किसी ड्रोन्स, आ रहे किसी एयरक्राफ्ट, आ रहे किसी हवाई जहाज को ये क्या कर सकता है? ज़मीने से हवा में इसको मार गिराने में सक्षम है। इसलिए इसका नाम क्या है? S-400। यानी S-400 मिसाइल किसने विकसित किया है? तो ये रूस ने किया है। क्या भारत ने इसको परचेज किया है, इसको खरीदा है? तो जी हाँ, भारत ने इसको खरीदा है। आ रहे 400 किलोमीटर दूरे से किसी भी दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट, ड्रोन या हवाई जहाज को ख़त्म कर सकता है। इसलिए इसका नाम क्या है? S-400 यानी एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स S-400, समझ में आया? इसके पहले भी भारत ने कई मिसाइल सिस्टम को विकसित कर रखा है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि जैसे भारत द्वारा सबसे पहले DRDO ने क्या किया है कि ब्राक मिसाइल को सबसे पहले विकसित किया है। तो ब्राक मिसाइल भी क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ब्राक मिसाइल भी क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर है। तो भारत ज़्यादा किलोमीटर के दायरे में आने वाला किसी भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या हवाई जहाज को ख़त्म नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 80 किलोमीटर के दायरे में, यानी ब्राक मिसाइल के 80 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी जहाज, एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स आता है उसको ख़त्म किया जा सकता है आसानी से। तो भारत द्वारा सबसे पहले विकसित कौन हुआ है? ब्राक मिसाइल, जिसको हम लोग सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। इसकी मारक क्षमता कितना है? तो 80 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। यानी 80 किलोमीटर तक ये क्या कर सकता है कि किसी भी दुश्मन देश द्वारा भेजा गया जहाज को ये क्या कर सकता है? हवा में ही ख़त्म कर सकता है। इसलिए इसका मारक क्षमता कितना है? 80 किलोमीटर। उसके बाद DRDO ने मतलब सरल मिसाइल बनाया है। सरल मिसाइल, इसकी मारक क्षमता कितना किलोमीटर है? तो 60 किलोमीटर दूर आ रहे किसी भी दुश्मन देश का जहाज जो होता है ना, 60 किलोमीटर दूर, ये पहले क्या करेगा? इसको रडार देख लेगा और देखने के बाद ये सूचना किसको दे देगा? तो ये सूचना दे देगा सरल मिसाइल को। और जैसे ही सरल मिसाइल के दायरे में आएगा, इसको मतलब सतह से छोड़ दिया जाएगा। सतह का मतलब ज़मीन से इसको फायर कर दिया जाएगा। जैसे इसको फायर किया जाएगा तो 60 किलोमीटर के अंदर में जो भी मिसाइल, जो भी जहाज या कुछ भी रहेंगे उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। दुश्मन के किसी भी जहाज या एयरक्राफ्ट या मतलब कि ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कहाँ पर? हवा में कर देगा। उसके बाद भारत ने आकाश मिसाइल बनाया है। आकाश मिसाइल को भी किसने विकसित किया है? तो DRDO, भारत की जो बहुत बड़ा रक्षा प्रणाली जो रक्षा को बनाता है, यानी अलग अलग उपकरण को बनाता है, उसको विकसित किसने किया है? तो DRDO। यानी आकाश मिसाइल को किसने विकसित किया है? तो DRDO। यानी भारत के अधिकांश मिसाइल सिस्टम या न्यूक्लियर पावर को बनाता किसने है? तो DRDO बनाती है, यानी DRDO की एजेंसी बनाती है। तो देखिए आकाश मिसाइल, ये भी क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको भी क्या किया जाता है? ज़मीन पर तैनात किया जाता है। और ज़मीन पर तैनात करके किसी भी दुश्मन देश के आ रहे एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या किसी भी चीज़ को आसानी से क्या कर सकता है? इसको मतलब कि हवा में ही ख़त्म कर सकता है। इसलिए इसका नाम क्या है? आकाश मिसाइल। तो आकाश मिसाइल का मारक क्षमता कितना किलोमीटर है? तो 30 किलोमीटर तक की किसी भी देश के आ रहे जहाज, ड्रोन्स या हवाई जहाज को ये हवा में ही ख़त्म कर सकता है। इसलिए इसका नाम क्या है? आकाश मिसाइल। तो सबसे पहले बताइए
S-400 मिसाइल का मारक क्षमता 400 किलोमीटर, फिर उसके बराक की मारक क्षमता 80 किलोमीटर, उसके बाद सरल मिसाइल की मारक क्षमता 60 किलोमीटर, उसके बाद आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जहाज, एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को ख़त्म कर सकता है। तो समझिए। तो अब बताइए, अब थोड़ा सा समझिए। देखिए ब्राक की सब जितना भी मिसाइल है, ब्राक है, सरल मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, इसको क्या करता है कि रडार से इसको रास्ता दिखाया जाता है, यानी रडार ही इसको क्या करता है, रास्ता दिखाना है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी रडार इसको दिखाया, कोई भी रडार कोई भी देखा, कोई भी रडार इसको मान लीजिए कि देखा कि दुश्मन देश के कोई भी जहाज या कोई भी ड्रोन या कोई भी एयरक्राफ्ट भारत के बॉर्डर में क्रॉस कर गया, तो देख तो लिया रडार। अब जैसे इसको देखा वैसे ही इसको क्या किया कि तुरंत फायर करने के लिए सरल मिसाइल, बराक मिसाइल, S-400 मिसाइल, आकाश मिसाइल को तैनात करके इसको सूचना प्रणाली दे दिया गया। किससे? यानी आप बात करिएगा तो राजेंद्र जो मतलब कि रडार है उसको यहाँ पर फिट कर दिया गया। जैसी यहाँ पर सूचना दिया राजेंद्र रडार इसको कि देखिए आपके दायरे में जो 60 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है या 80 किलोमीटर के दायरे में आ गया है, कौन? तो किसी दुश्मन देश के जहाज आ गया है। तो यहाँ से क्या करता है कि हमारी जो आर्मी होती है इसको फायर कर देती है। जैसे इसको फायर करता है तो दुश्मन का जहाज क्या करता है, यानी हवा में ही समाप्त कर दिया जाता है। समझ में आया? तो ये अलग अलग इसकी मारक क्षमता होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे तो देखिए बराक मिसाइल को राजेंद्र जो है ना, राजेंद्र जो रडार है उससे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। सरल मिसाइल को भी राजेंद्र जो है मतलब क्या रडार उससे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। आकाश मिसाइल को राजेंद्र रडार से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे मिसाइल को हम लोग राजेंद्र रडार से फिट कर दिए जाते हैं। लेकिन जो S-400 मिसाइल है ना, S-400 मिसाइल है, इसमें खुद का होता है रडार सिस्टम। यानी देखिए 4 पहिया का ट्रक होता है, ट्रक पर पीछे से इसको क्या किया जाता है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम को फिट कर दिया जाता है और आगे इसको 90 डिग्री तक इसको रडार सिस्टम इसको लोड कर दिया जाता है। यानी रडार सिस्टम 90 डिग्री पर देख लेता है कि कने दुश्मन की जहाज आ रहा है, कने से दुश्मन देश की जहाज हमारे देश पर हमला करने के लिए आ रहा है। इस पर नज़र कौन रखता है? तो एयर डिफेंस सिस्टम पर जो लगा हुआ है क्या चीज बाबू, तो जो रडार लगा हुआ है इसका खुद का रडार होता है। लेकिन जो ये 3 मिसाइल है, ये 3 मिसाइल का खुद का रडार सिस्टम नहीं लगा है। ये क्या है कि इसको राजेंद्र रडार से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 को खुद का क्या होता है, यानी 90 डिग्री पर ये किसी भी दुश्मन देशों को जहाज़ों को आसानी से देख लेता है। कौन? तो एयर डिफेंस सिस्टम पर लगा हुआ रडार। समझ में आया? तो इसका खुद का रडार होता है। लेकिन भारत द्वारा जो भी मतलब कि सरफेस टू एयर मिसाइल विकसित किया गया है, जैसे बराक हो गया, सरल हो गया, आकाश हो गया, इस पर खुद का क्या नहीं है, तो इस पर खुद का रडार नहीं लगा है। लेकिन इस पर S-400 पर खुद का रडार लगा हुआ है। समझ में आया? तो खुद का रडार लगा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं आकाश मिसाइल के बारे में। देखिए आकाश मिसाइल, ये जो आकाश मिसाइल है ना, इसका अंदर में खुद का रडार नहीं लगा रहता है। यानी देखिए जो मतलब कि हम लोग आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल में पहले ही आपको बोले कि आकाश मिसाइल में रडार सिस्टम नहीं लगा रहता। इसको राजेंद्र रडार से इसको क्या किया जाता है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे इसको कनेक्ट करेगा तो ये किसी भी पिन पॉइंट पर हमला करने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो देखिए भारत की जो भी मतलब कि यहाँ पर मिसाइल है, यानी मिसाइल का मतलब है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको क्या है कि रास्ता कौन दिखाएगा, तो ये रास्ता दिखाएगा बराक जो रडार बराक है जो मतलब राजेंद्र रडार है ना, वही इसको रास्ता दिखाएगा और पिन पॉइंट हमला करने में ये सक्षम होगा। तो देखिए आकाश मिसाइल के अंदर भी खुद का रडार नहीं है। ये किससे कनेक्ट रहता है, तो राजेंद्र रडार से ये कनेक्ट रहता है। और राजेंद्र रडार जो है एक बार में
यानी एक बार में 64 टारगेटों पर ये नज़र रखता है। इसका मतलब समझिए कि जो भारत के DRDO कंपनी ने राजेंद्र रडार को जो विकसित किया है, एक बार में 64 टारगेटों पर ये नज़र रखता है और 64 को दुश्मन के जहाज़ या एयरक्राफ्ट या मान लीजिए कि हवाई जहाज़ पर एक ही बार 64 गो पर नज़र रखेगा कि हवा में कौन कौन से जहाज़ उड़ रहा है, उसको देख लेगा, इसको ज़मीनी पर से इसको देख लेगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई भी जहाज़ मैंने हवा में उड़ रहा है तो ये देख कर कौन देखेगा? तो ये राजेंद्र रडार देखेगा। ये 64 गो जहाज़ को एक ही बार में देख सकता है, यानी 64 टारगेटों पर ये नज़र रखने वाला ये प्रणाली होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राजेंद्र रडार कहते हैं। समझ में आया? तो राजेंद्र रडार के बारे में हम लोग समझे, ये कितने टारगेटों पर नज़र रखता है? तो 64 टारगेटों पर ये नज़र रखता है। समझ में? एक साथ ही 64 गो को ये टारगेट मानी 64 गो की एक ही बार देख लेगा। समझ में आया? इसलिए इसको क्या कहते हैं? राजेंद्र रडार कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं गति के आधार पर मिसाइलों का प्रकार, यानी गति के आधार पर मिसाइलों का कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर में है सुपरसोनिक मिसाइल, उसके नीचे में है हाइपरसोनिक मिसाइल, उसके नीचे में है सबसोनिक मिसाइल। अब देखिए बाबू, सुपरसोनिक मिसाइल किसको कहते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल क्या मतलब इसकी खासियत होता है, इसके बारे में आइए हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल, इसका मतलब आप समझिए कि जो सुपरसोनिक मिसाइल होता है ना, इसका क्या होता है कि ये ध्वनि की चाल से या ध्वनि की गति से इसका जो चाल होता है ना, कई मतलब कि अधिक होता है। यानी ध्वनि की चाल से इसका गति क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। यानी ध्वनि की गति से ज़्यादा इसका क्या होता है, यानी इसका चाल बहुत अधिक होता है। यानी ध्वनि का जो हम लोग जो बोल रहे हैं ना, यानी बोल रहे हैं, इसका मतलब है ध्वनि। जो लाउड स्पीकर मतलब बजता है उसका मतलब होता है ध्वनि, जो हमारी कान सुनती है। समझ में है? जैसे हमारी आवाज़ को आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो हमारी आवाज़ को आप सुन रहे हैं, तो इसी को कहते हैं ध्वनि। यानी ध्वनि के चाल से अधिक होता है किसकी चाल? यानी सुपरसोनिक मिसाइल की चाल बहुत अधिक होता है। समझ में आया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। यानी ध्वनि के चाल से अधिक होने वाली प्रणाली को हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में 2 मिसाइल है जो क्या है? सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, जो किसके ज्वाइंट से बना है? तो रूस और इंडिया के ज्वाइंट सेक्शन से ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया गया है। ये कैसा मिसाइल है? तो सुपरसोनिक मिसाइल है। ये क्या करता है? ध्वनि की चाल रहता है ना, उससे अधिक चलने वाली ये चाल, मतलब ये अधिक चलती है, ध्वनि की गति से ये अधिक चलती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है सुपरसोनिक मिसाइल। तो भारत ने 2 सुपरसोनिक मिसाइल विकसित किया है। पहला का नाम है ब्रह्मोस, जो इंडिया और रूस दोनों मिलकर के इसको ज्वाइंट सेक्शन से इसको विकसित किया है। दूसरा अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल भी क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। तो भारत के 2 मिसाइल को क्या है बाबू? सुपरसोनिक है। एक ब्रह्मोस मिसाइल और एक अस्त्र मिसाइल। ये क्या करता है? ध्वनि की गति से बहुत तेज चलती है, यानी बहुत अधिक चलती है, इसलिए ध्वनि की गति से इसका रफ्तार क्या होता है? अधिक होता है। अब आते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल किसको कहते हैं? देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे पहले समझिए, हाइपर का मतलब होता है बहुत स्पीड चलना। यानी आप ये समझिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल कहते किसको है? तो देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना रफ्तार से चलती है। यानी आप समझिए कि ये 1 सेकेंड में या 1 मिनट में ये कई किलोमीटर पार कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है कि ध्वनि की गति से ये 5 गुना रफ्तार से ये क्या करती है? यानी चलती है। यानी 5 गुना रफ्तार इसका ध्वनि की चाल से रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? हाइपरसोनिक मिसाइल कहा गया। तो हाइपरसोनिक मिसाइल समझे, यानी ध्वनि यानी जो हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है? ध्वनि। यानी इसकी चाल से ये 5 गुना रफ्तार से ये चलती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? हाइपरसोनिक मिसाइल कहा गया है। समझ में है? तो हाइपरसोनिक में कौन कौन मिसाइल आते हैं सबसे पहले ये समझिए। तो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल और अग्नि 6 मिसाइल विकसित किया है। जो क्या होगा कि इसकी स्पीड होगा ना, यानी ध्वनि की, यानी भारत में अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 6 मिसाइल की जो रफ्तार होगी, ये हवा यानी ध्वनि
सॉरी, जो इसकी रफ्तार होगी वो क्या होगी, यानी किसकी रफ्तार की बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं अग्नि 5 अग्नि 6, यानी अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल की जो मतलब रफ्तार होगी ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होगी। समझ में आया? तो 5 गुना अधिक किसकी रफ्तार होगी, अग्नि 5 और अग्नि 6। तो अग्नि 6 और अग्नि 5 को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल या सबसे घातक मिसाइल कौन मिसाइल है बाबू, तो अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल है। जो अग्नि 5 का रेंज होता है 5000 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर, और अग्नि 6 मिसाइल का जो रेंज होता है 10,000 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी दुश्मन देश पर हमला करने में सक्षम होता है। समझ में आया? तो अग्नि 5 अग्नि 6 को हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में चर्चा किए हैं, उस वाला वीडियो का जा करके देख लीजिएगा। अग्नि 5 अग्नि 6 अग्नि 1 अग्नि 2 अग्नि 3 अग्नि 4 तक की हम लोग चर्चा किए हैं, यानी पहले वीडियो में। समझ में आया? उसके बाद हम लोग समझेंगे सब सोनिक मिसाइल किसको कहते हैं। सुपर सोनिक तो समझ गए, अब हम लोग समझेंगे कि सब सोनिक मिसाइल किसको कहते हैं। तो देखिए ये हवा जो ध्वनि होता है ना, ध्वनि माने हम लोग बोलते हैं उसको ध्वनि कहते हैं। ये क्या होता है कि ध्वनि की गति से इसकी रफ्तार बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, तनी मनी नहीं, बहुत ही कम। हम लोग बोलते हैं ना उससे भी उसकी रफ्तार क्या होता है, कम होता है, यानी ध्वनि की गति से इसकी रफ्तार कम होता है। इसलिए ये ज़्यादा घातक मिसाइल नहीं होता है। सबसे घातक मिसाइल कौन होता है, तो सबसे घातक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल होता है। जैसे अग्नि 5 अग्नि 6 ये भारत का सबसे या दुनिया का सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। समझ में आया? इसलिए इस मिसाइल को सबसे घातक मिसाइल कहा गया। तो हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे घातक होता है। उसके बाद जो सुपरसोनिक मिसाइल है ये भी बहुत घातक होता है, लेकिन हाइपरसोनिक इतना घातक नहीं होता है। तो सबसे घातक कौन होगा, हाइपरसोनिक वाला मिसाइल। जैसे अग्नि 5 अग्नि 6 मिसाइल घातक होगा, लेकिन जो सबसोनिक मिसाइल है उतना घातक नहीं होता है। सबसोनिक मिसाइल मतलब हवा जो ध्वनि होता है ना, ध्वनि की गति से कम रफ्तार में चलती है, इसलिए ज़्यादा ये खतरनाक नहीं होती है। जैसे भारत में एक विकसित किया गया है DRDO द्वारा निर्भया, यानी निर्भया मिसाइल को विकसित किसने किया है, तो विकसित किया है DRDO की कंपनी। समझ में आया? तो DRDO किसको विकसित किया, निर्भया। निर्भया कैसा मिसाइल है, तो सब सोनिक मिसाइल, ये ज़्यादा गति से नहीं चलती है। समझ में? इसलिए इसको क्या कहा गया है, निर्भया मिसाइल कहा गया। अब बात करते हैं अस्त्र मिसाइल। बात किसका करते हैं, अस्त्र मिसाइल। अब देखिए बाबू, अस्त्र मिसाइल को सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि अस्त्र मिसाइल को हम लोग एयरक्राफ्ट पर इसको क्या कर सकते हैं, फिट करते हैं। एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जो मतलब लड़ाकू विमान होता है ना, जैसे भारत में जैसे कई लड़ाकू विमान हैं, जैसे सुखोई 30 विमान है। इस सब सारी चीज़ों को आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एयरक्राफ्ट की क्या क्या विशेषता होता है, इस सब के बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे भारत में MiG-29 है ना, MiG-29 है जो रसिया द्वारा खरीदा गया है। उसके बाद सुखोई 30 है ना, मिराज है। ये सारे जितने भी हैं, जैसे ये सारे एयरक्राफ्ट से हम लोग अस्त्र मिसाइल को क्या कर सकते हैं, तैनात कर सकते हैं। तो अस्त्र मिसाइल किस पर तैनात होता है, तो एयरक्राफ्ट पर तैनात होता है। अस्त्र मिसाइल को हम लोग एयरक्राफ्ट पर क्या करते हैं, तैनात कर देते हैं। यानी एयरक्राफ्ट माने लड़ाकू विमान पर हम लोग इसको तैनात कर देते हैं। और जो लड़ाकू यानी जो एयरक्राफ्ट माने हवा में चलती है, और हवा में चलते चलते ये क्या करती है कि हवा में ही फायर करके किसी भी दुश्मन देश को वहाँ पर नष्ट कर सकती है, नेस्तनाबूद कर सकती है, यानी हवा में ही उसको ख़त्म कर सकती है। इसलिए उसको क्या कहा गया है बाबू, उसको कहा गया है अस्त्र मिसाइल। तो अस्त्र मिसाइल को हम लोग किस पर फिट करते हैं, जैसे हम लोग सुखोई 30 पर अस्त्र मिसाइल को फिट कर देंगे, और आ रहे दुश्मन देशों के जहाज़ों को हम लोग क्या कर देंगे, फायर करके उसको हम लोग क्या करेंगे, उन्हें हवा में ही ख़त्म कर देंगे। इसलिए उस मिसाइल को क्या कहा गया है, यानी अस्त्र मिसाइल कहा गया है। अस्त्र मिसाइल क्या करता है, अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। इसको अगर सतह से हवा में कहिए मार करने के लिए तो मार नहीं करेगा। इसको कहाँ फायर करना है, तो हवा से हवा में ही फायर करता है। इसलिए इस मिसाइल को कहाँ पर फिट कर दिया जाता है, तो एयरक्राफ्ट में फिट कर दिया जाता है, यानी जहाज़ में फिट कर दिया जाता है।
तो ये अस्त्र मिसाइल सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। ये दुश्मन देशों की आ रहे जहाज, ड्रोन या मतलब हवाई जहाज को हवा में ही ख़त्म कर सकता है। इसलिए इस मिसाइल को क्या कहा जाता है? अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल को किसने विकसित किया है? तो भारत की कंपनी जो DRDO है, जो सर्वोच्च कंपनी है, उसी ने ही इसको क्या किया है, यानी इसको विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता लगभग में 80 या 60 किलो के दायरे में किसी भी दुश्मन देश में आ रहे जहाज़ों को ये क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी रक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।